आइए हमारे साथ इस्कॉन के ऐसे रिसॉर्ट में जहां आपका हृदय खुशी से झूम उठेगा और जहां आपको मिलेगा मुफ्त में भरपेट भगवान का प्रसाद और साथ में गौ माता को खिलाने का पुण्य कार्य भी कर सकते हैं। और ये इस्कॉन का ऐसा रिसॉर्ट और रिट्रीट सेंटर कि यहाँ के एक एक फ्रेम को देख के आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आइए हमारे साथ गोवर्धन इको विलेज रिट्रीट में। इस्कॉन का गोवर्धन इको विलेज मुंबई से मात्र 2 घंटे की दूरी पर, और ये है उसका पता। ये एक रिसॉर्ट और वेलनेस रिट्रीट सेंटर है जहां आप आयुर्वेदा, योगा और मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टे के उत्तम ऑप्शंस है, मगर हम आए हैं डे ट्रिप पे। ये है इसका रिसेप्शन एरिया। आइए इस रिसॉर्ट टूर के पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। रिसेप्शन में भगवान श्री कृष्ण चारों तरफ, और ये है कुछ बेसिक जानकारी। दरअसल ये इस्कॉन का वेलनेस रिट्रीट सेंटर है और ठहरने का बड़ा उत्तम व्यवस्था है यहाँ पे। और ये है उनके कॉटेजेस के डिटेल्स। और ये है कॉटेजेस के रेट्स जो काफ़ी रिजनेबल है। तो आइए करते हैं रिसॉर्ट टूर, और एंट्रेंस में ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बिकते हुए। तो सबसे पहले चलते हैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। ये है चरण पादुकाएं उतारने की जगह, और इन सीढ़ियों से ऊपर जाके भगवान का दर्शन। और ऊपर एक बहुत बड़ा सा हॉल जिसके छतों में प्रभु की लीलाएं विराजमान है। आइए देखते हैं एक्चुअल मंदिर का माहौल। और इस इस्कॉन मंदिर में सिर्फ भजन कीर्तन नहीं हो रहा था, बल्कि आपके अंदर राक्षस प्रवृत्ति के जगह देव प्रकृति विकसित हो, इसके बारे में चर्चाएं हो रही थी। क्योंकि हम अपने स्वार्थी कार्य में इतने डूब गए हैं कि किसी को दुख हो रहा है, किसी को कुछ देना है, उससे पहले हमें लगता है कि हम ही इतने दुखी हैं कि मेरी ही इतनी बड़ी समस्या है, दूसरों को देने की इच्छा नहीं होती। तो वो देने की, कृपा करने की इच्छा कब हो जाएगी? जब हम खुद स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे और देखेंगे कि लोग इतने दुखी हैं, तो अपने आप हमें लगेगा कि इनको कुछ तो हमें मदद करना चाहिए। और फिर शुरू हुआ बहुत ही अलौकिक आरती अनुष्ठान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान बलराम, भगवान कृष्ण और भगवान राधा को देख के सभी भक्तजन भाव विभोर होके झूमने लगे थे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
मंदिर का जो पूरा माहौल था ना, वो इस वीडियो में कैप्चर शायद ही हो पाया होगा। अत्यंत अलौकिक। एक बहुत ही यादगार आरती अनुष्ठान के बाद प्रसाद वितरण और जो लोग आरती में थे उनके लिए स्पेशल प्रसाद कूपन, और इस फ्री कूपन से हमें दोपहर का भरपेट प्रसाद प्राप्त होता हुआ। हमारे पेट पूजा के बाद अब गौ माता के पेट पूजा की बारी। यहाँ पे 100 रुपया में लंच थाली भी मिल रही थी, जिसे कई भक्तजन ग्रहण कर रहे थे। मंदिर के बाद अब हम पहुंचे इनके दूसरे अट्रैक्शन में। ये है इंस्टाग्राम में फेमस मदन मोहन मंदिर। चारों तरफ हरियाली के बीच में ये स्ट्रक्चर बड़ा ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे ओरिजिनल वृंदावन को पूरा रिक्रिएट किया गया है, और ये है उसके टाइमिंग्स। और ये रहा एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज कि ये एक स्पिरिचुअल प्लेस है, टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। तो देखिए यहाँ प्रकृति के रोम रोम में स्पिरिचुअलिटी बसा हुआ है। चाहे ये फूल हो, ये पत्ते हो, ये ब्रिज हो या नीचे नदी, हर तरफ प्रभु। और देखिए नीचे कितनी खूबसूरती से यमुना नदी का क्रिएशन किया गया है, और सामने ये छज्जे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इस एरिया का यहाँ पे सबसे बड़ा अट्रैक्शन था। और यहाँ से जो व्यू है अनबिलीवेबल। ऐसा लगता है कि हम वाकई में वृंदावन पहुंच गए हैं। और अगर इसी वृंदावन में बारिश हो जाए तो गोपी को देखिए आप। यहाँ पे वृंदावन को रिक्रिएट करने में काफी एफर्ट और पैसे लगे हैं। 100 एकड़ में बनी ये रिट्रीट बिल्कुल मथुरा और वृंदावन को टक्कर दे रही है। मगर इन सभी मंदिरों में एक्चुअल मूर्तियां नहीं है, सिर्फ भगवान के फोटो विराजमान है। और यही बात एक भक्त ने यहाँ के पुजारी से पूछ लिया। वृंदावन में ये सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था। मुगलों के जमाने में ये सबसे ऊंचा मंदिर था। मूर्ति किधर भी नहीं रखी है। हाँ, यहाँ पे मूर्तियाँ नहीं रखी, यहाँ पे सब फोटोज दिखेंगे आपको। इधर भी नहीं रखी है। मूर्तियाँ नहीं रखी है, फोटोज रखे हैं। हाँ। क्योंकि कैसा होता है, मूर्तियाँ जब भी रखते हैं, पहले से हमारे राधा वृंदावन बिहारी मंदिर है, वहाँ पे विग्रह है। राधा मदन मोहन मंदिर, वहाँ पे विग्रह है। तो यहाँ पे सब जगह ये सिर्फ वृंदावन की प्रतिमा बनाई गई, तो इसीलिए फोटो रखे गए। अगर आप विग्रह रखते हैं तो विग्रह के हिसाब से सबका आपको आरती भी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। इतने सारे मंदिर, मूर्ति हो या फोटो हो, श्रद्धा होनी चाहिए। और सब प्रकृति में भी तो भगवान विराजमान है। प्रभु क्या इस फूल में नहीं है? प्रभु तो कण कण में वास कर रहे हैं। चाहे वो इधर के मनोहारी फूल पत्तियों में क्यों ना हो, चाहे वो फूल कलरफुल क्यों ना हो, या फिर सिंपल सफेद कलर की। अरे साहब, आप फूल पत्ती छोड़ दीजिए,
प्रभु को आप इस रूप में भी पाएंगे यहाँ पे, खूबसूरत बटरफ्लाइज।